हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक पर। और इसी के साथ हम इससे रिलेटेड कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो ट्रिक है ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की जो ट्रिक है वो इस प्रकार है कि गंगू काका महाब्रह्मचारी हैं। तो ये आज की हमारी ट्रिक है, गंगू काका महाब्रह्मचारी हैं। इसमें ग से गंगा नदी और ग से गोदावरी नदी और क से कृष्णा नदी और क से कावेरी नदी। काका में जो पहले का से कृष्णा नदी और दूसरे का से कावेरी नदी और महा से महानदी और ब्रह्म से ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रकार ये हमारी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ हो गई। चलिए अब इन नदियों को हम क्या करते हैं, हम मैप में देख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए इन्हें अब मैप में देख लेते हैं नदियों को। देखिए ये आपके सामने मैप है। इसमें ये यहाँ पर ये जो नदी आ रही है ये है हमारी गंगा नदी, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा। और यहाँ ऊपर से आ रही है ये, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये जानी जाती है जमुना के नाम से। और फिर इन दोनों ये जो है आपस में मिल जाती हैं और फिर इनकी संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना। और ये जो मेघना धारा है यही बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो इस प्रकार जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो है दो नदियां हैं जो कि मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं महानदी। महानदी देखिए यहाँ पर है, ये महानदी है। और इसका जो उद्गम होता है वो यहाँ पर दंडकारण्य के पठार से होता है और मुख्यतः ये श्यावा की पहाड़ियों से होता है। और ये पूर्व की ओर बहते हुए यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी का उद्गम यहाँ से होता है और ये होता है नासिक में। त्र्यंबकम चोटी है एक, यहाँ से गोदावरी नदी का जो है उद्गम होता है। और इसका उद्गम होने के बाद ये पूर्व की ओर बहती हुई यहाँ पर ये पूर्व की ओर बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और इसके बाद बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। जो कृष्णा नदी है इसका जो उद्गम होता है वो होता है महाबलेश्वरम से। तो ये महाबलेश्वरम चोटी से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और इसके बाद जो हमारी दक्षिण में नदी है वो है कावेरी। और कावेरी नदी का जो उद्गम होता है ये होता है ब्रह्मगिरी से। ये ब्रह्मगिरी की चोटी से निकलकर इधर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो इस तरह से ये हमारी सारी नदियाँ हो गई जो मुख्य नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। वैसे तो छोटी छोटी नदियाँ काफ़ी सारी हैं जो सहायक नदी भी हैं, तो उन पर हम बात नहीं करेंगे। इस समय हम मुख्य नदियों पर हमने बात की है। तो इस प्रकार हमने देखिए नदी का जो है ट्रिक भी देख ली और साथ ही साथ इन नदियों का जो है मैप के थ्रू भी देख लिया इन नदियों को, जिससे कि हमारे दिमाग में ये फिक्स हो जाए अच्छे से। अब आपको ध्यान रहेगा कि गंगा नदी कहाँ पर है, गंगा नदी यहाँ पर है ये। और ये फिर ये बंगाल में आकर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं और उसकी जो संयुक्त धारा है वो आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो महानदी है ये दंडकारण्य के पठार से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उसके बाद आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से। यहाँ पर एक चोटी है नासिक में, त्र्यंबकम। और नासिक जो है वो महाराष्ट्र में और नासिक में चोटी है त्र्यंबकम और यहाँ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो कृष्णा नदी है वो यहाँ पर एक चोटी है महाबलेश्वरम, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और ये पूर्व
उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई और फिर पूर्व की ओर बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उसके बाद आती है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी चोटी से होता है और ये इधर बहती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसलिए हमने नदियों को जो है अच्छे से देख लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।